अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि अब दुबई की हुकूमत ने उन तमाम इंडियन नेशनल्स के लिए 14 दिन के वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया है, जिनके पास या तो यूएसए का ग्रीन कार्ड है, जिनके पास यूके का ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंटशिप है, या यूरोपियन यूनियन जिन्हें हम शेंजन स्टेट्स भी कहते हैं वहाँ का ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस है, या जिन लोगों के पास इन ममालिक के विजिट वीज़े हैं और उन विजिट वीज़ों की मियाद जो है वो 6 महीने से ज़्यादा है। अब ऐसे वीज़ा होल्डर्स जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया है, चाहे वो रेजिडेंट्स वीज़ा है, पासपोर्ट है, या उनके पास टूरिस्ट वीज़ा है जिसे हम विजिट वीज़ा भी कहते हैं, अगर उनके पास ये वीज़े हैं तो अब ऐसे तमाम इंडियन शहरियों को दुबई में अराइवल पर वीज़ा दिया जाएगा और इस वीज़े की मियाद होगी 14 दिन। अभी तक ये मालूम नहीं कि वीज़ा ऑन अराइवल पर इन लोगों से फीस वसूल की जाएगी कि नहीं, और क्या ये 14 दिन का वीज़ा एक्सटेंडेबल है, इसमें तोसी हो सकती है या नहीं। अलबत्ता जो दीगर जो शराइत हैं वो जो कि त्यों बरकरार रहेंगी, यानी दुबई जाने के लिए जिस तरह PCR टेस्ट की ज़रूरत है वो 72 घंटे पहले होना चाहिए और फ्लाइट के डिपार्चर से 48 घंटे पहले उस टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप दुबई लैंड करेंगे तो वहां पर एक मरतबा फिर आपको एक टेस्ट करवाना होगा। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इक़दाम है दुबई हुकूमत की जानिब से, लेकिन इससे इम्तियाजी सलूक, इम्तियाजी बर्ताव या जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं वो जाहिर होता है। वो ऐसे कि इस मामले में पाकिस्तानियों को बाहर रखा गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सारे मामले में पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, यानी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बहुत से पाकिस्तानी, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी होंगे जिनके पास यूके का, अमेरिका का या यूरोपियन यूनियन के ममालिक का परमानेंट वीज़ा होगा, परमानेंट रेजिडेंट होंगे या विजिट वीज़ा होगा, लेकिन उन लोगों को फिलहाल ताहाल जिस वक्त के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक इसकी इजाज़त नहीं दी गई। मुमकिन है आने वाले दिनों में इसकी इजाज़त दे दी जाए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो सफारती मामलात जिन्हें हम कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स डिप्लोमेटिक अफेयर्स कहते हैं, उनमें मैं समझता हूं कि माजरत के साथ, बल्कि माजरत तो नहीं, मैं कहूँगा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी वजारत खारजा इस सारे मामले पर ख्वाब खरगोश में जिसे कहते हैं कि मसरूफ़ या मशगूल है, सोए हुए हैं। उनको कोई एहसास नहीं है कि इस वक्त वो एक्सपैट्स या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं, जिनकी हम खिदमात गिनवाते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आजकल किस कर्ब और मुश्किल या मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इस हवाले से बरतानिया का मामला हो, सऊदी अरब का मामला हो, यूएई का मामला हो, कतर का हो, कुवैत का हो, बहरीन का हो, ओमान का हो, अमेरिका का, कनाडा का, जितने भी ममालिक के साथ इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मामलात या मुश्किलात जुड़ी हुई हैं, उन तमाम ममालिक से हुकूमत पाकिस्तान या तो मुज़ाकरात नहीं कर रही है, अगर मुज़ाकरात किए हैं तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को नाकामी का सामना है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी। मेरा ख्याल है कि तुर्की के अलावा इस वक्त कोई दुनिया में ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां पाकिस्तानियों की पजीराई होती हो। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें कि तुर्की ने भी कुछ इस तरह की पाबंदियां आयद कर दी हैं पाकिस्तानियों के लिए वीज़े के हुसूल में, विजिट वीज़े के हुसूल में, जो कि मैं समझता हूं कि तुर्की जैसे बरादर इस्लामी मुल्क से पाकिस्तान तवक्को नहीं कर सकता। दुनिया में टोटल 6 या 7 ममालिक ऐसे हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं,
जहां पर पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मौजूद है, लेकिन बाकी तमाम ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए अराइवल वाला कोई सीन नहीं है। ई वीज़े भी आजकल बंद हैं और विजिट वीज़े भी बंद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 1-1.5 साल पहले दुनिया के 175 ममालिक को के शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़े की सहूलत दी कि आप ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनमें से 50 ममालिक ऐसे हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है। को उन 50 ममालिक के अफराद जो है वो पाकिस्तान पहुंचकर अराइवल पर उनको वीज़ा दस्तयाब होता है। अब पूरी दुनिया में ये एक मुसलमा असूल है, ये सिफारती असूल है कि ये सारी चीज़ें होती हैं रेसिप्रोकल बेसिस पे, यानी बराबरी की सतह पर। जो मुल्क आपके शहरियों से वीज़े की जितनी फीस वसूल करता है, उसी तनासुब से आप उस मुल्क के शहरियों से वीज़े की फीस वसूल करते हैं। जो मुल्क आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, उस मुल्क के शहरियों के लिए आप वीज़ा ऑन अराइवल अनाउंस करते हैं। जो मुल्क आपको ई वीज़ा या ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इशू करता है, आप उस मुल्क के शहरियों को ई या ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इशू करते हैं। जो मुल्क आपके शहरियों को अपने काउंसलेट या सफारत खाने में बुलाकर इंटरव्यू लेकर वीज़ा जारी करता है, फीस लेता है, उस मुल्क के शहरियों को आप अपने सफारत खाने में, उसी मुल्क में या कौंसल खाने में बुलाकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। उसी तरह कि आपके जाने का मकसद क्या है, सारी चीज़ें पूछते हैं और उसके बाद उसको वीज़ा देते हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर 175 ममालिक को छूट दे दी, ई वीज़े जारी करने शुरू कर दिए, वीज़ा अराइवल का ऐलान कर दिया। और उन 175 ममालिक में जिस तरह मैंने बताया है कि 6 या 7 ममालिक ऐसे हैं जहां बगैर वीज़े के जा सकते हैं। यहां तक कि एक मुल्क है अजरबैजान, तकरीबन 1 साल 2 साल पहले तक अजरबैजान का वीज़ा आपको 20 मिनट में मिलता था। 20 मिनट में $25 के $26 उसकी फीस है। और बावजूद इसके कि गुज़श्ता साल, बल्कि मेरा ख्याल है इसी साल, जब अजरबैजान की गुज़श्ता साल के आखिर और इस साल के शुरू में जब अजरबैजान की आर्मीनिया से जंग हुई, तो पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने खुलकर तुर्की के हमरा अजरबैजान की सपोर्ट की। बात तो इतलात ऐसी भी है कि पाकिस्तानी फौजी या कमांडोज जो है वो अजरबैजान की फौजों के शाना बशाना आर्मीनिया के खिलाफ लड़ भी रहे थे, जिस पर आर्मीनिया ने एहतजाज भी किया। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने कहा कुछ भी हो जाए हम अजरबैजान के साथ हैं। अब अजरबैजान जैसा मुल्क भी पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने में ले तो लाल से काम ले रहा है, यानी डेली डालियन जिसे हम कहते हैं। लिहाजा मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ के साथ मिला सकता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि यूएई में, खासतौर पर दुबई में इंडियन, मुझे खुशी है इंडियंस के लिए ये काम किया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही फैसला जो है पाकिस्तानियों के लिए भी किया जाए। अगर पाकिस्तानी के पास वैलिड अमेरिकन वीज़ा है, वैलिड यूके का या यूरोपियन यूनियन का, तो उसको आप क्यों नहीं 14 दिन का वीज़ा देते। बहरहाल ये सोचने का मुकाम जिन लोगों का है, शायद जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये मज़े लेने के दिन भी जल्द गुजर जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।